कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में हम फर्दर मूव ऑन करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आपके पास काफ़ी एमसीक्यू बनने की उम्मीद रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स को देखना है, क्या क्या रिजल्ट्स देखने हैं, कौन सी टॉपिक्स पे क्विक रिवीजन करनी है, देखते हैं। सबसे पहले हमें इसका पीडीएफ जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमें वो देखना है। देन इसका एमजीएफ देखना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देन इसका मीन एंड वेरिएंस, मीन वेरिएंस एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, लास्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पीडीएफ क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। कंडीशन है लैम्डा के ऊपर की लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है और एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। सो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है कि लैम्डा जीरो से बड़ा ही होगा, राइट। और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपके पास पीडीएफ होने की। पीडीएफ होने की दो कंडीशंस होती है, एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, सेकंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास वन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसमें इक्वल टू वन वाला पार्ट करोगे तो आपके पास एक अप्लाई होगा रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स। तो ये आपके पास इन्फिनिटी होगी अगर एक्स जीरो से बड़ा है, और अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स है तो इसका आंसर जीरो के इक्वल होता है, राइट। ये दोनों आपके पास कब अप्लाई होंगे, जब आप ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे होगे उस टाइम। तो फर्स्ट आपके पास कंप्लीट हो गया, पीडीएफ आपको याद रखना है। देन एमजीएफ, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करें तो इसे डिनोट करते हैं एम एक्स टी से। सो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, इसे सॉल्व करेंगे हम, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो जो भी एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ऊपर, उसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करने का जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका वो होगा लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, या फिर ये ऑल्टरनेटिव इस फॉर्म में लिखी जा सकती है वन माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर माइनस वन। सो इससे हमने इस फॉर्म में कैसे लिखी, कुछ नहीं किया, बेसिकली हमने लैम्डा से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा लैम्डा माइनस टी अपॉन लैम्डा। फर्दर इसे लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस टी अपॉन लैम्डा, और जब ये वाली टर्म आपके पास न्यूमरेटर में जाएगी तो इसकी पावर क्या बनेगी, माइनस वन, दैट इज वन माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर माइनस वन। तो ये आपके पास क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। कंडीशन है यहाँ पे टी के ऊपर, मॉड टी आपके पास हमेशा लैम्डा से छोटा होना चाहिए, दैट इज मॉड टी बाई लैम्डा की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, ये जो सीरीज बनेगी ये कन्वर्जेंट तभी होगी अगर आपके पास x की वैल्यू वन से छोटी होगी। अगर x की वैल्यू वन से बड़ी होगी या इक्वल टू वन होगी उस केस में ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है क्योंकि इन कंडीशंस पे से ही एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मीन की बात करें, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन के लिए हमें पता है कि जो एमजीएफ हमने निकाला है अभी ताजा ताजा, उसका डेरिवेटिव करके उसमें जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट कर दोगे तो उसका फाइनल आंसर आपको याद रखना है वन बाई लैम्डा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वन बाई लैम्डा के इक्वल। वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे माइनस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर करेंगे, राइट। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा वन बाई लैम्डा स्क्वायर। तो मीन ये हो गया, फोर्थ जो वेरिएंस आपको याद रखना है वो वन बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया। लास्ट, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बात करें, क्या आपको फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन समझते हैं क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा आ सकता है और वर्ड्स में भी लिखा आ सकते हैं। तो x एक रैंडम वेरिएबल है विच फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो x माइनस म्यू, तो ये आपके पास होगी डेविएशन। ये क्या टर्म है, ये है डेविएशन अबाउट मीन, ये आपके पास डेविएशन अबाउट मीन है। अगर मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस म्यू लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कंप्लीट टर्म मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका मतलब हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन,
ठीक है। फाइनली जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू की वैल्यू आपके पास 1/λ है, राइट, और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 0 to infinity x माइनस 1/λ इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फर्दर पुट करेंगे हम, दैट इज 0 to infinity मॉड x माइनस 1/λ लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा, 2/λ टाइम्स ई इनवर्स, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2/λ इंटू 1/e, दोनों चीजें हैं। तो फाइनली जो एग्जाम में होते हैं वो होते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, 2/λ इंटू ई की पावर -1, 2/λ इंटू ई की पावर माइनस +1, ठीक है। देन 2/λ इंटू ई का स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ऑप्शंस को बनाया जाता है और घुमाया जाता है। तो आपको सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है। इन सब चीज़ों की डेरिवेशन करने का उतना टाइम नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एफ ऑफ एक्स दैट इज पीडीएफ याद रखना है। देन एमजीएफ याद रखना है। एमजीएफ क्या होगा, 1 माइनस t/λ की पावर -1। देन मीन 1/λ, वेरिएंस 1/λ स्क्वायर एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन 2/λ ई इनवर्स।